हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है कि जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं कि शायद उतना कोई करे, लेकिन उनका कभी भी कुछ तैयार नहीं होता है। अक्सर मेरे सामने ही ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब भी कुछ पूछा जाता है तो उन्हें यही उनका जवाब होता है कि मेरा तैयार नहीं है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चीजें दिमाग में घुस रही हैं। वो जनरली पढ़ते जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या पूछने पे उनको यही लगता है कि ये आंसर गलत है या क्या सही है, जो कंफ्यूजन वाली बात है, ये सारी चीजें उनके साथ ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो क्या इतना ज्यादा पढ़ने पे भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो करना क्या चाहिए? देखिए, क्या होता है ना कि एक जनरली पढ़ते रहना और बस एक मेहनत करते रहना, ये कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, दिन भर किताब खोले हुए हूँ, वो मायने नहीं रखता है। आपको खुद से पढ़ने के बाद एक टेस्ट जरूर लगाना है। कहीं भी आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते तो चीजें जबान पे आपके रट जाती हैं, तो वो तो चलिए ठीक है। लेकिन जो नए नए प्रश्न है आपके, जो आपने जो टॉपिक तैयार किया है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बस आप पढ़ते रह जाएंगे और चीजें आपको हमेशा कठिन लगेंगी। अच्छा देखिए, क्या है ना कि चीज़ें जो कठिन क्यों लगती हैं हमें, इस पे मैं आ जाती हूँ, उससे याद आया मुझे कि देखिए कठिन तो हैं। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें नई है हमारे लिए वो हमें कठिन लगेंगी। अब इस चीज़ को हम आसान कैसे बनाएँ? क्योंकि समय भी बहुत कम है। आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करना, जल्दी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है, तो जो चीज़ें कठिन लग रही हैं उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, जो चीज़ें कठिन लग रही है ना, तो आप फिर क्या करिए कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़िए। अब उसी चीज़ के पीछे पड़िए, जो चीज़ आपको कठिन लग रही है, जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, उसी के पीछे पड़िए। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा वो चीज़ तैयार नहीं है, मेरा वो चीज़ तैयार नहीं है। होता है ना कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो दिमाग में चलती हैं पीछे से चीज़ें कि अभी तो मेरा ये पोर्शन बाकी है, ये पोर्शन बाकी है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं कहाँ पर अटकी हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें, ये वाला टॉपिक जो है मुझे हमेशा से समझ में नहीं आता है, हमेशा से मेरा क्वेश्चन गलत होता है, बस अब सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़ जाइए और उसको इतनी बार रिवाइज करिए ना कि जब तक आपके दिमाग में खुद ये चीज़ अंदर से महसूस ना हो कि हाँ, अब ठीक है, अब कहीं से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत ही होगा। देखिए, हमेशा से मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ स्कूल में, और मैं आप लोगों को भी इतना, अपना भी मेरा अनुभव जो है, मैं ये देखिए, आपको दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं या दूसरा कोई कहे कि हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई भी जरूरत नहीं है। आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। बस यही बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब जितना आपने पढ़ा है उतना आपको समझ में आया कि नहीं, और उससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उससे मतलब वन बाय वन जो लाइन होती है ना, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन जाता होगा। आप देखते होंगे कि हर लाइन से एक क्वेश्चन बन जाता है बीच बीच में से। जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाए। तो उस तरह की तैयारी कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई वन लाइन वाली बुक ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हर एक लाइन से अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो क्या आपका सही होगा कि नहीं, आप कर पाएंगे कि नहीं, और बिना हड़बड़ाहट के। ये नहीं कि आपको टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि टाइम एग्जाम में भी आपको नहीं मिलने वाला है, लिमिट में रहेगी सारी चीजें, और प्रैक्टिस उसकी पहले से करनी ही पड़ेगी। तो ये चीजें ध्यान में रख के कि आपको तुरंत उसका आंसर आए लाइन बाय लाइन। तो इस तरह से तैयारी, देखिए बारीकियों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि मोटा मोटी पढ़ लेने से, ऊपर ऊपर पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, अंदर नहीं बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आप सीधी सी बात है कि एकदम से बारीकियों पे, बारीकियों का मतलब कि एक एक लाइन पे कहीं भी अच्छा कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपको लगता है, आपके दिमाग में आता है ये चीजें कब हुई थी, ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये चीजें कैसे हुई थी। तो वहीं पे उसको नोट कर लीजिए, कॉपी कॉपी लेके बैठिए पढ़ने के लिए। उस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अभी मुझे ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मुझे देखना है कि ये चीज है क्या। मतलब कहने का मतलब ना कि एक एक चीज, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए। तो फिर आप एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आते हैं, नए प्रश्न आएंगे या कुछ भी आएगा, तो एक अनुभव जो होता है ना, अनुभव वो आपका बोलेगा और आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे ना इस तरह से पढ़ाई करेंगे, तो संभावना बहुत कम हो जाती है गलती करने की। तो बस ऐसे ही ना एकदम से वन बाय वन इस तरह से करके चलेंगे ना, और बहुत ज्यादा दिन भर मेहनत करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट स्टडी करिए कि हम कैसे चीजों को दोहराएं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें।
बस कितनी बार आंखों के सामने हमारा टॉपिक जो है आना चाहिए, कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आएगा उतना ही आपके लिए फायदा है। तो इसका मतलब ये कि रिवीजन पे फोकस करिए। तो बस यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स है जो आपको सफलता दिलाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।